जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो रहे हैं। सारे पैतरे, सारी चालें जो है फेल हो रही है। ममता बनर्जी देख लीजिए, जिन्हें कभी अजेय माना जाता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन आज वो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रही है। अरविंद केजरीवाल माने जाते थे कि देखिए आते ही दो राज्य जीत लिए, बड़े ही चालाक राजनेता हैं, लेकिन आज एक जगह से गायब है और दूसरी जगह से नेता सांसद भाग रहे हैं। अब बारी है महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य की। शरद पवार, अब उनका नंबर लग रहा है। उद्धव ठाकरे की बात तो क्या करें, उद्धव ठाकरे वो तो कोई बहुत बढ़िया राजनीतिज्ञ माने ही नहीं जाते, माने जाते तो आज ये हाल नहीं होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बाद अब महाराष्ट्र में शरद पवार का नंबर लगता दिख रहा है और उनकी पार्टी इस वक्त फिर से टूटने की कगार पर है। उद्धव ठाकरे के सांसद गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे से ज्यादा बौखलाए हुए हैं रोहित पवार। शरद पवार, लोकतंत्र खतरे में है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। जो तोड़ रहे हैं, जो टूट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। ये बेगानी शाब्दी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए थे। क्यों बने हुए थे? क्योंकि इनका नंबर लग रहा है। इनके सांसद और विधायक वो भी पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो सुनेत्रा पवार की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है, उनके प्रवक्ता है उमेश पाटिल। उन्होंने दावा किया है कि सोलापुर जिले के 4 विधायक एनसीपी एसपी के वो उनके संपर्क में हैं और वो तैयार बैठे हुए हैं। अब शरद पवार के पास मात्र 10 विधायक ही हैं। 2/3 की बात करें तो 6 बनते हैं। 4 पहले ही तैयार बैठे हैं, 2 और अगर जुड़ जाएंगे तो इनकी भी पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। तो विधायकों में तो सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। सांसदों की बात करें, मात्र 8 सांसद हैं। इनका भी 2/3, 5 या 6 बनता है। और इनके सांसदों से तो लंबे समय से बात चल रही है, पिछले साल से बात चल रही है और ऑफर भी दिया गया था कि जो सुप्रिया सुले हैं उन्हें छोड़े और आप लोग आ जाएं इस तरफ, महायुति का हिस्सा बन जाए, एनडीए का हिस्सा बन जाए और शरद पवार अपना जो फैसला लेते हैं लेते रहे। लेकिन उस वक्त विलय की बातें होने लगी कि अजीत पवार के साथ विलय होगा। अब इनके सांसदों विधायकों को लगा कि भाई विलय होगा तब तो ठीक ही है, अब ऐसे पाला बदलेंगे, बदनामी भी होगी, तो इससे अच्छा है कि विलय का इंतजार कर लेते हैं, घुमा फिरा के एनडीए और महायुति में जाना ही है। लेकिन अब रोहित पवार और शरद पवार ने मिलकर विलय पर अड़ंगा लगा दिया। रोहित पवार को सबसे ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि उन्हें अब लगा अजीत पवार के जाने के बाद कि सुनेत्रा पवार हो सकता है संभाल ना पाए पार्टी को और फिर ये उल्टा विलय हो जाए कि फिर से हमारे पास आए और फिर मैं संभालूंगा, क्योंकि शरद पवार तो वैसे भी अब रिटायरमेंट की उम्र में है और जो सुप्रिया सुले है वो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह देखती नहीं है, वो केंद्र में प्रतिनिधित्व करती है, सांसद है। तो अब सर्वे सर्वा मैं बनूंगा। इनका जो है मन जो है बिगड़ गया। इन्होंने जो विलय होने वाला था उसको रोक दिया। अब रोक तो दिया तुमने अपने मकसद से, तुमको तो बड़ी चीजें दिख रही हैं कि हाँ इंतजार करते हैं, लेकिन तुम्हारे सांसद विधायकों को क्या दिख रहा है? सांसद विधायकों को लग रहा है कि आज जो हमें एक चीज मिल सकती थी वो आज नहीं मिल रही। हम भी सरकार का हिस्सा होते, हम में से कुछ मंत्री बनते, कुछ बढ़िया कमेटियों में जाते, कुछ नहीं होता तो सरकार में होने का एक पावर का एहसास तो होता। अब तो वो भी नहीं है और हम कब तक इंतजार करें? भाई आप तो सर्वे सर्वा इस पार्टी के रहोगे ही, लेकिन हमें अगली बार टिकट मिले ना मिले, इस हालात में हम जीते या ना जीते, ये इसके बाद हमारा क्या होगा? और सुनेत्रा पवार अभी जिस तरह से संभाल रही हैं, पार्थ पवार संभाल रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि पार्टी बिखर रही है। इस बीच सुनेत्रा पवार ने अमित शाह से भी मुलाकात की है। दोनों, पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार दोनों पहुंचे अमित शाह से मिलने के लिए। कुछ ऐसी ही मुलाकातें आप याद कीजिए एकनाथ शिंदे भी करते थे और तब ये चर्चा होती थी कि इस बार बात हो रही है सांसदों पर यूबीटी के, क्योंकि ये सब गठबंधन में है और भले ही आप अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन आप में बड़ी पार्टी बीजेपी है और आपके पास लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक बड़ी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हैं। महायुति में बीजेपी अकेले भी सरकार बना सकती है, लेकिन एनसीपी को और एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चल रही है। और जो शिवसेना के पास भी विधायक सांसद आते हैं आकर्षित होकर या एनसीपी के पास आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो एनडीए का भी हिस्सा बनेंगे, केंद्र में भी बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे
और बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, यानी कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से साथ जुड़े रहेंगे। तो इसलिए बीजेपी की मंजूरी जरूरी है। और बीजेपी में आप किससे मंजूरी लेने आएंगे, सब ज्यादा चर्चा कौन करता है? अमित शाह से बात होती है। तो सुनेत्रा पवार का इस बीच मिलना शरद पवार की धुकधुकी बढ़ा रहा है कि अब कब हमारे भी सांसदों और विधायकों का नंबर लग जाएगा। और देखिए, दूसरी बात और होती है, अगर 10 में से एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, 9 नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी को लगता नहीं कि अच्छा वो काम करने की जरूरत है, आकर्षण नहीं होता है उस काम के लिए। लेकिन आप समझिए, अगर 10 में से 8 कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं, तो वो 2 के ऊपर भी दबाव रहता है कि अच्छा ये करें, या फिर उनका भी आकर्षण बढ़ता है। अब यहाँ भी समझ लीजिए, उद्धव ठाकरे के जा रहे हैं, यहाँ से बाहर भी देखें तो टीएमसी के भी चले गए, अखिलेश की भी बात हो रही है, और केजरीवाल के तो चले ही गए हैं। तो ऐसे में एनसीपी एसपी के भी नेताओं को लगता है कि भाई जब चला चली की बेला है तो हम भी चला चली करें, इस बीच हम भी मौका लगा लें अपने लिए, फिर सब शांत हो जाएगा। बीजेपी को अभी जरूरत है मॉनसून सत्र के लिए, फिर बीजेपी का अपना परिसीमन वाला काम निकल जाएगा, तो फिर हो सकता है कि डिले हो जाए, चीजें तुरंत ना हो, तो अभी चला चली की बेला में हमारा भी काम हो जाए, बहती गंगा में हाथ धो ले। तो ये मन कुलबुलाता है कि भैया हमको भी ले लो, क्योंकि जाने का मन तो पहले से है। और इसमें कोई लॉयल्टी वॉयल्टी की बात तो देखिए आप भूल जाइए, क्योंकि अब जब शरद पवार से अलग होकर उनके भतीजे ही चले गए, जब उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ चुके या कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, जब कांग्रेस शरद पवार की पार्टी को ही हजम कर लेना चाहती है, तो फिर आप क्या अपने नेताओं से आप कोई लॉयल्टी की निष्ठा की बात करेंगे? जब आप बड़े बड़े नेताओं में आपस में कोई निष्ठा नहीं है, परिवारों में कोई निष्ठा नहीं है, तो क्या नेता विधायक सांसद जो है वो क्या निष्ठा रखेगा? सब, और निष्ठा रखेगा भी तो थोड़ा तो आधार होना चाहिए। आज इतने समय तक आपके साथ बने हुए इसीलिए कि भाई शरद पवार की कोई इज्जत है, शरद पवार का सम्मान किया जाता है, इसीलिए बने हैं आपके साथ। लेकिन अब बिल्कुल ही नील बट्टे सन्नाटा रहेगा और अब शरद पवार भी रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आपके साथ क्यों रहेंगे? तो आप ये बहुत इमोशनल करके, भावुक करके आप ज्यादा दिन उनको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। फिर दूसरी बात, एक और शरद पवार के खेमे में परेशानी की बनी है, वो ये है कि कांग्रेस के साथ विलय की बात हो रही है, बहुत जोर शोर से हो रही है, बार बार कहा जा रहा है। संजय राउत पूरी लॉबी करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह शरद पवार उधर विलय कर लें, रोहित पवार भी पिंगे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में ये डर बना हुआ है एनसीपी एसपी के नेता विधायकों में कि हमारी अब कांग्रेस में जाकर हमारा क्या होगा। कांग्रेस से भले ही एनसीपी अलग हुई, लेकिन आज उनका वोट आधार पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। सिर्फ तुष्टीकरण मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ इस वक्त आधार बदल चुका है एनसीपी एसपी का। एनसीपी एसपी जिन इलाकों में मजबूत है, आज कांग्रेस उन इलाकों में मजबूत नहीं है। शरद पवार के नाम पर वोट पड़ता है, कांग्रेस के नाम पर उन इलाकों में वोट नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो शरद पवार के नाम पर वोट पड़ना बंद हो जाएगा। गठबंधन अलग बात होती है, दोनों बराबर ताकत दिखती है, लेकिन विलय करने का मतलब है सरेंडर करना। तब शरद पवार के नाम पर आपके नेता वोट नहीं ले पाएंगे, आपका वोट आधार ही बदल जाएगा और फिर कांग्रेस के नेताओं के सामने आप बौने हो जाएंगे, क्योंकि आप वहां विलय करने पहुंच रहे हैं। तो यही सब इन्हें ये बात को लेकर भी परेशानी बनी हुई है कि आप एक तो कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, जो ना तो इधर सत्ता में ना उधर सत्ता में, खुद ही बुरे हाल में है। आपको वहां क्या मिलेगा? अगर आपको विलय करना ही है, अगर आपको जो है छोटा बनना ही है, तो आप कम से कम बड़ी जगह जाएं, आप कम से कम सरकार बनाने वाली पार्टी में विलय करें कि हमें कुछ तो फायदा हो। तो इसको लेकर भी असहजता है। और ये चल रहा है कि भाई इससे पहले कि शरद पवार कांग्रेस में विलय कर ले, हम अपना विलय कहीं और कर लें। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये सुगबुगाहट है। इसीलिए उद्धव ठाकरे का मामला सामने आते ही जो शरद पवार है, सुप्रिया सुले है, उन्होंने बैठक बुलाई थी। इन्होंने अपने नेताओं के साथ बैठक की है, विधायकों के साथ बैठक की है, 10 ही विधायक है, बुला लिया उनको बैठक करने के लिए। सुप्रिया सुले आगे और बैठकें करेंगी, रोहित पवार करेंगे, क्योंकि इनको अब डर बना हुआ है कि अगला नंबर हमारा लगेगा। और एनसीपी के नेता अब दावा भी करने लगे हैं, सुनेत्रा पवार उधर जाकर मिल रही हैं, तो माहौल और ज्यादा बन रहा है। और लगता नहीं है हालात देख के कि ये कुछ नामुमकिन है। अब सब जो है एक दूसरे को देख के अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। फिर इधर से बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को जरूरत भी है
और बीजेपी आज की प्लानिंग सिर्फ नहीं कर रही है, देखिए मॉनसून सत्र की बात नहीं है, इसे समझिएगा। सिर्फ मॉनसून सत्र में 2/3 बहुमत चाहिए, उसे सांसद मिलाए बिना भी बीजेपी कर लेगी हैंडल। लेकिन ये मामला है 2029 का। 2029 में अगर परिसीमन अगर हो जाता है और उस नए परिसीमन के हिसाब से महाराष्ट्र में लगभग 75 सीटें बनेंगी। 75 सीटें बहुत बड़ी होती हैं और बीजेपी को इस बार लोकसभा में महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था, तो वो 2029 में यहाँ इसको बढ़ाना चाहती है और 75 अगर हो जाएंगी तो उसमें अपने को कम से कम 60-65 तक बढ़ाना चाहती है कि यहां तक हमें मिले। कैसे मिलेगा? जब कंपटीशन कम होगा, जब शरद पवार कमजोर होंगे, ठाकरे कमजोर होंगे, कांग्रेस कमजोर होगी और बीजेपी जब मजबूत बनकर उभरेगी तब मिलेगा आपको। तो ये प्लानिंग 29 की चल रही है महाराष्ट्र में कि यहाँ से, तभी ये शरद पवार का विलय बीजेपी कराना चाहती थी कि एक कंपटीशन वहां से खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की हालत खराब ही है, कांग्रेस कौन सा बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अगर शरद पवार विलय नहीं करते हैं या कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं तो उनके सांसद विधायक बीजेपी खींच लेगी कि आपके पास बड़े नेता, बड़े आपके पास विधायक सांसद नहीं रहेंगे तो वैसे ही आप जो है, आपकी पार्टी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो फिर ये तरीका अपनाया जाएगा। तो ये जाना तो है और बीजेपी इसकी तैयारी में है और इस बार बीजेपी 240 पर नहीं रुकना चाहती है। जो बहुमत का आंकड़ा चाहे परिसीमन के बाद का बढ़े चाहे अभी के हिसाब से जो भी हो, बीजेपी इस बार बहुमत छूना चाहती है और इसलिए राज्यवार टारगेट किया जा रहा है। बंगाल में परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश है, महाराष्ट्र में, बिहार में तो अगर सीटें बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से, वरना तो सीटें बीजेपी को काफी सीटें मिली थी और यूपी में नुकसान हुआ तो बीजेपी के टारगेट में यूपी है। तो राज्यवार बीजेपी इस वक्त टारगेट लेकर चल रही है 2029 को ध्यान में रखते हुए। तो अब जब इतना बड़ा टारगेट है, इतनी कवायद हो रही है तो शरद पवार को डर लगना लाजमी है और शरद पवार को कोई फैसला लेना होगा कि आप या तो चुपचाप विलय कर लें, वरना तो आपके सांसद विधायक आपको छोड़कर इसी तरह खुद विलय कर लेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।